हमारी वार्ता बिहार के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल, जब उनको ज़रूरत पड़ी बाई इलेक्शन में तब तो गिड़गिड़ा रहे थे कि हमारी मदद करिए, नहीं हमारी इज्जत चली जाएगी। वो बात विनोद तावड़े जी के यहाँ पहुँचाए, विनोद तावड़े जी ने भी स्वीकार की, जेपी नड्डा जी ने भी स्वीकार की। फिर उसके बाद हम लोग माननीय गृह मंत्री जी से भी मुलाकात की, उनको बाकायदे अपने कार्यक्रम की सूची दिया। उन्होंने कहा कि चुनाव आएगा तो हम लोग बैठ करके तय कर लेंगे और मिलके चुनाव लड़ा जाएगा। तो हम उनके भरोसे रहे। फिर बातचीत होती रही, धर्मेंद्र प्रधान जी से भी बात हुई, नागेंद्र जी हैं बिहार में, उनसे बात हुई। सब लोग आश्वासन देते रहे। दुर्भाग्य है बिहार में रहने वाले प्रजापति का, दुर्भाग्य है राजभर का, दुर्भाग्य है रजवार का, राजवंशी का, राजधोप का। ऐसी जातियां हैं जिनकी आबादी हर विधानसभा में 20,000, 25,000, 30,000, 40,000, 50,000, 60,000, 70,000, 80,000 तक वोट है। लेकिन इनके वोट को पासवान की पार्टी कहती हमारा वोट है, मांझी कहते हैं हमारा वोट है, भाजपा कहती हमारा वोट है, और आरजेडी और जदयू कहते हैं हमारा वोट है। ये लोग वोट देने की मशीन बन के रह गए हैं। इस नाते अब इनकी पहचान कराना, अब वहाँ के लोगों से बातचीत हुई, लोगों ने कहा कि साहब हम लोगों ने 10-10 रुपया जुटा के आप आए, हम लोग 20,000, 25,000, 30,000 की रैली किए हैं, तो आप पर्चा भरवाइए, हम लोग वोट देंगे। तो भारतीय समाज पार्टी वहाँ अकेले, अभी बात हमारी अकेले लड़ने की हो रही है। अभी हमारी एक भागीदारी पार्टी है, माननीय प्रेमचंद प्रजापति जी हैं, वो भी साथ में हमारे हैं और बात कर रहे हैं लोगों से। एक मोर्चा बना करके वहाँ चुनाव हम लोग लड़ेंगे। पहले फेज में पार्टी अभी तक 52 सीटों पर उम्मीदवार तय कर चुकी है। आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू करने जा रहे हैं और 153 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। तब तक होगी नहीं, तब तक कोई पार्टी पूछेगी नहीं, इस नाते कि सभी पार्टियों की निगाह में हम लोग हैं नहीं। जब तक अपनी पहचान, अपनी गिनती नहीं हो पाएगी, तब तक कोई पार्टी को, अभी ये लगता है कि सारी जाति के नेता, सारी एक नेता बना लिए हैं पार्टियों के लोग, और उन्हीं के सारे जातियों का वोट लेते हैं। हिस्सेदारी देने की बात आती है तो मुकर जाते हैं। फिर वो टुकुर टुकुर ताकते हैं कि एक टिकट दे दे भैया, दे दे भैया, दे दे भैया, और मार के जूता भगा देते हैं। भगो, तुम्हारा काम नहीं, जाके खाली वोट दिलाओ। तो अब इस बार वहाँ के बिहार के लोगों में जागरूकता आई है। जो उन लोगों को अशिक्षित बना करके, गुलाम बना करके रखे हैं, उनको हम लोगों ने समझाया है कि आपको बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने जो वोट का पावर दिया है, इसी वोट के दम पर आप बेहतर शिक्षा पा सकते हो, रोजगार पा सकते हो, नौकरी पा सकते हो, अमन चैन पा सकते हो। अपने बसने के लिए ज़मीन नहीं है तो आप 3 डिसमिल आवंटन आपको मिल सकता है, आवासीय पट्टा मिल सकता है। ज़मीन नहीं है तो कृषि के लिए भी ज़मीन मिल सकती है, इसी वोट के दम पर। अब अपने अधिकार के लिए लड़ो, अपने बच्चे को डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, कलेक्टर बनाने के लिए लड़ो, अपने जीवन को बेहतर जीने के लिए लड़ो। कल तक बाप रिक्शा चलाया तो आने वाली पीढ़ी रिक्शा ही चलावे, ये काम बंद करो। आने वाले बच्चे को हम बेहतर जीवन देने के लिए हम संघर्ष करें। और सब लोग, हम आपके माध्यम से बिहार के रजवार, राजवंशी, राजधोब, राजभर भाइयों से कहना चाहूँगा कि जहाँ भी हमारे प्रत्याशी खड़ा हो रहे हैं, हारेगा कि जीतेगा, गिनती कराने का सवाल है हमारा। जब तक आप गिनती नहीं कराओगे तब तक आपके विषय में लोग नहीं सोचेंगे, आपको गुलाम बना करके रखने की कवायद करेंगे। अगर आप 153 सीट पे लड़ेंगे तो क्या लगता है एनडीए को आप नुकसान पहुंचा सकते हैं? हम किसी का नुकसान, हम तो चाहते थे कि हमको 4 सीट 5 सीट जो भी सीट मिल जाए हम मिल के लड़ें। लेकिन बिहार के नेताओं ने केंद्रीय नेतृत्व को गुमराह किया है। अब पर्चा भर देते हैं, उसके बाद हम भी 20 तारीख के बाद निकलते हैं। तो 20 तारीख के बाद तब देखिएगा बिहार में, तब बिहार के लोग चिल्लाना शुरू करेंगे कि ये तो गठबंधन धर्म नहीं निभा रहे हैं। जब बिहार के लोगों, तुम लोगों को गठबंधन धर्म निभाने का तरीका नहीं मालूम, तुम अपने नेतृत्व को गलत फीडबैक दिए हो, तो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। हम तो अपना गठबंधन धर्म निभाने के लिए तैयार हैं। हम तो आज भी कह रहे हैं, आज भी अभी समय है
कि साथ रखना चाहते हो तो हम लोगों को भी जो भी 4 सीट 5 सीट देना हो दे करके उसी में से रख लो, नहीं तो फिर भाई आप लड़ो, हम किसी को न हराने जाएंगे ना किसी को जिताने जाएंगे, हम अपनी गिनती कराने जाएंगे। क्या अभी भी आप किसी बात करेंगे कि नहीं, आप बात क्या करें, जब सीट बांट दिए हैं, बट गई तो बात क्या करेंगे। बात करने वाले लोग बात कर रहे हैं, माननीय दिनेश शर्मा जी बात कर रहे हैं, माननीय ब्रजेश पाठक जी बात कर रहे हैं, माननीय दयाशंकर जी बात कर रहे हैं, कई लोगों को लगा रखा है और लोग बात कर रहे हैं, लेकिन लोगों के मन में, बिहार के लोगों के मन में जो है जेपी आंदोलन से पैदा हुए जितने नेता हैं वही नेता सभी पार्टियों में हैं। सरकार बने चाहे भाड़ में जाए, किसी की सरकार बनना है, उन नेताओं का काम चलता रहता है और जातियों का भाड़ में जाए, यही हो रहा है बिहार में।